कॉनवे और मिचेल ने की शानदार बैटिंग। दोनों ने बना डाले न्यूजीलैंड के लिए 176 रन 20 ओवरों में ही। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के पहले टी20 मैच की पूरी हाइलाइट्स। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए बिल्कुल ही सही साबित हुआ, क्योंकि इंडिया के बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की और न्यूजीलैंड वालों को सिर्फ 176 रन बना दे दिए 6 विकेट के नुकसान पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए फिन एनल और डैन कॉनवे। फिन एनल ने न्यूजीलैंड को शानदार और तेज शुरुआत दिलाई। एक तरफ से डैन कॉनवे की तो बैटिंग ही नहीं आ रही थी, वहीं दूसरी एंड से फिन एनल बहुत ही शानदार गति से खेल रहे थे। फिन एनल ने 35 रन की शानदार पारी खेली 23 गेंदों में, लेकिन भाई साहब वॉशिंगटन सुंदर की बॉल को समझ नहीं पाए और 6 लगाने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। 4 चौके लगाए और 2 शानदार छक्के लगाए। फिर बैटिंग करने आए चैंपियन जैसे ही बैटिंग करने आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी आखिरी बॉल पर शानदार कैच पकड़ के चैंपियन को आउट करके पवेलियन भेज दिया। चैंपियन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड बैकफुट पर आ गई थी। डैन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड को संभाला। दोनों ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 10 ओवरों तक 70 रन बना डाले न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन कुलदीप यादव के तो कुछ और ही इरादे थे। कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर पवेलियन भेज दिया। ग्लेन फिलिप्स सिर्फ 17 रन बना पाए 22 गेंदों में और आउट होकर पवेलियन लौट गए। फिर बैटिंग करने आते हैं मिचेल, लेकिन भाई साहब दूसरे एंड से डैन कॉनवे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डैन कॉनवे शानदार गति से खेल रहे थे और अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, वो भी सिर्फ 34 गेंद में, जिसमें 4-7 तो चौके लगाते हैं और 1 छक्का लगाते हैं। लेकिन भाई साहब अक्षदीप आते ही साथ अपनी ही पहली बॉल पर डैन कॉनवे को आउट करके पवेलियन भेज देते हैं। अब पारी का सारा जिम्मा बार्शल और मिचेल पर था, लेकिन भाई साहब बार्शल अपनी दूसरी ही बॉल पर रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं कप्तान मिचेल शैटनर और डैन मिचेल शानदार पारी खेलते हैं। डैन मिचेल 59 रन की शानदार नाबाद पारी खेलते हैं 30 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के लगाते हैं, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड 20 ओवरों में 176 रन बना पाती है। अब इंडिया के पास टारगेट था 177 रन का 20 ओवरों में। इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए सुमन गिल और ईशान किशन। टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ऐसा करने में नाकाम साबित हुए। सुमन गिल तो सिर्फ 7 रन बना पाए 6 गेंदों में और मिचेल सैंटनर की बॉल पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। फिर बैटिंग करने आए राहुल त्रिपाठी और ईशान किशन दोनों एक अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए टीम इंडिया को। राहुल त्रिपाठी भी 0 रन बना पाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन भी सिर्फ 4 रन बना पाए 5 गेंदों में और आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब सारा का सारा जिम्मा था सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। दोनों ने टीम इंडिया की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 12 ओवरों तक 100 रन तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया था कि वहां से ये मैच आराम से जीत सकते थे, लेकिन भाई साहब इस 100 दिन आते ही साथ सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 47 रन बना के पवेलियन लौट गए। फिर बैटिंग करने आए वॉशिंगटन सुंदर। फिर दूसरे ही ओवर्स में बार्शल ने हार्दिक पांड्या को कैच आउट करके पवेलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 21 रन बना पाए 20 गेंदों में। अब टीम इंडिया की हालत बहुत ही बेकार थी, अब हारना बिल्कुल ही तय लग रहा था। फिर बैटिंग करने आए दीपक हुड्डा बड़े बड़े शॉट लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक कैच ड्रॉप होने के बाद दूसरी स्टंप मिस नहीं हुई और डैन कॉनवे ने दीपक हुड्डा को स्टंप आउट करके पवेलियन भेज दिया। फिर बैटिंग करनी आई शिवम मावी भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दूसरे एंड से वॉशिंगटन सुंदर पूरी हिम्मत दिखाए हुए थे, अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते थे और टीम इंडिया के लिए अच्छी तरह से शॉट खेल रहे थे, अपनी विकेट नहीं गंवा रहे थे। लेकिन भाई साहब दूसरे एंड से कोई भी वॉशिंगटन सुंदर का साथ नहीं दे रहा था और इंडिया अपनी हार की तरफ बढ़ रही थी। इंडिया को आखिरी ओवर में 33 रन चाहिए थे और वॉशिंगटन सुंदर 33 रन बनाने में नाकाम रहे और न्यूजीलैंड ने इस मैच को आसानी से जीत लिया। वॉशिंगटन सुंदर 50 रन की शानदार पारी खेली टीम इंडिया के लिए, लेकिन उनके 50 रन की पारी टीम इंडिया को जिता नहीं पाई अपने पहले टी20 मैच में। आप लोग हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी को कैसा लगा है टीम इंडिया का ये परफॉर्मेंस पहले टी20 मैच में। क्या लगता है आप सभी को, क्या दूसरे टी20 मैच के लिए कुछ प्लेइंग 11 में चेंज होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? हम लोगों को कमेंट करके आप जल्दी से बताएं।